तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा रहा था और आप लोग सारी जितने भी लेक्चर आप तक अभी गए वो सारे लेक्चर को आप लोग देख लिए होंगे। और आइए आज से हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में आप लोग को जैसा कि हम बताए थे कि 4th चैप्टर हैं, कितने 4 चैप्टर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या मैंने बोला? बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आइए पॉलिनोमियल को थोड़ा सा समझते हैं। यदि क्लास 8 में, क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी की यदि बातें करें तो बहुत सारी पद, ठीक है, मतलब एक बोल सकते हैं कि ढेर सारी पदों यानी अनेक टर्म्स को एक ही हम रूप में बांध रहे होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं, सपोज कीजिए वो मैंने लिख दिया कि ax, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। हाँ सर है। क्या सर ये पॉलिनोमियल है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c? क्या सर ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा हम पॉइंट पे आते हैं, बातें करते हैं कि वास्तविकता में ये चैप्टर का बस थोड़ा सा सारांश आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। ध्यान से बस पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझिए। बोलिए, पहले एक बात और समझने की यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको कि पॉलिनोमियल में हम बोलते हैं कि सर बहुत सारे टर्म आते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स पे आते हैं और बातें करते हैं वहाँ से, हालांकि डीप की बातें हम छोड़ के पॉइंट्स पे आते हैं। आइए देखिए, यदि हम पॉलिनोमियल की बातें करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें पे डिपेंडेंट होता है। और पहला आ रहा होता है कि सर इसमें पहले तो बातें ये होती है कि यदि y = px दिया हुआ है आपका, और पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे चाहे किसी के अकॉर्डिंग देखे तो वो पूछ लेता है कि एक आपके पास x एक्सिस और आपके पास y एक्सिस है, और यही x एक्सिस और y एक्सिस में बोल देता है कि सर ये बता दो कि इसका जीरोस क्या होगा, इसका सर जीरोस क्या होगा, यानी px बोल दिया तो यानी इसमें हम बोलेंगे कि x पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि सर जीरोस बता दीजिए कि ये कितने बार, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस। बोलो बाबू, तो ये वाला जो px है ना, ये कितने बार x एक्सिस पे टच किया है, जितने बार x एक्सिस पे टच करेगा वही उसका जीरोस हो जाएगा। कुछ बातें समझ में आ रहा है क्या? बोलिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि x एक्सिस पे एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, यानी px की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट। क्यों, क्लियर हो रहा है? बोलिए, क्लियर है कि नहीं है, बताइए। तो भैया अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि सर ये तो मेरा ऐसे गया ऐसे चला गया, तो x एक्सिस पे टच हुआ है? x एक्सिस पे कहीं टच हुआ है? नहीं, तो क्या होगा? 0। px की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यदि कहीं आपसे ऐसे पूछ दे इसी क्वेश्चन के लिए, y एक्सिस पे ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो बोल दे कि पी वाई पे कितना जीरोस है, यानी कितने पे y पे टच कितने बार हुआ है। तो सर यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरा एक बार टच हुआ था, यदि हम ऐसे ऐसे देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें आप लोग को क्लियर हुई होगी। बस इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस चेक करना रहता है। आपके पास ग्राफ दिया रहेगा, एक नंबर का, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे टिक करने वाले में। बताइए अपने सेंस से। तो बस बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि सर यदि कहीं भी x का टर्म पूछे, क्या मैंने बोला कि सर कहीं भी x का टर्म पूछे हैं तो यदि px पूछ रहा है तो x वाले में देखिएगा आप। क्या बताइए, बोलिए, यदि px पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? x पे जितने बार टच हुआ है वो बताइएगा।
बोलिए सही है, बोलिए सही है। हाँ सर सही है। अगर y पे पूछ रहा है तो y पे जितना बार टच हुआ है वो आप बता दोगे, वही होता है नंबर ऑफ इसके लिए जीरोस। कितने नंबर्स हैं, मतलब कि ये है, ये है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, यानी ये x पे कितने बार ऐसे ऐसे टच किया है। यदि ध्यान दीजिए, यदि y पे भी पूछेगा आप तो x पे आप क्या लिखोगे, x पे कितने बार टच किया, एक बार, दो बार, ध्यान दो, बोलो, एक बार, यहाँ दो, फिर तीन, फिर चार, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब देखो यार तुम्हारा y पे कितने बार टच है बताओ, तो सर एक बार टच किया है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है ना मेरे भाई कि ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है, ऐसे कंफ्यूज कर देता है, ये कितने बार टच किया है यार। अब तुम देखोगे कि सर यहां पे ध्यान दीजिए, इस चीज को बारीक से थोड़ा सा समझिएगा। एक यहां पे टच किया है, एक यहां पे टच किया है, क्या किया है सर, हाँ एक यहां पे किया है, एक यहां पे किया है, यानी दो जगह आपका टच किया है, किस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये कहानी जो हुआ आपका एक नंबर यहां से आता है। आइए आगे की ओर मूव करते हैं और वहां पे सारी बातें को रिलेशन समझते हैं। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज यहां से कंप्लीट होता है और फर्स्ट एक्सरसाइज में के आके आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, यानी आप यहां से सारा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। दूसरी बात यह समझते हैं कि पिछली क्लासेज में आप लोग ये भी सीखे होंगे कि सर हम किसी भी क्वेश्चन का फैक्टराइज कैसे करते हैं। बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं कि कोई भी चैप्टर का यदि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। यदि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता, सपोज कीजिए मैं खुद से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कह रहा हूं कि सर 6x का स्क्वायर है और क्या ले लूं, बोलो, और ले लेता हूं x माइनस 6, बोलो। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन है, यही तुम्हारे पास क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और हमें पता करने हैं कि क्या सर इसकी जीरोस कैसे निकलेगा। अब तो सर जीरोस की तो बातें अभी तक नहीं हुई थी कि हुआ था, हाँ सर 9th क्लास में मैंने तो पढ़ा था, कुछ बातें हुई थी, बट आइए थोड़ा सा निकालने सीखते हैं, फैक्टराइज करने का एक मेथड समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है तो पहले दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट कंप्लीटली धंसा लीजिए, वो किस फॉर्म में होना चाहिए। यदि वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तब जाके ये मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा, तब जाके यहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा, अन्यथा ये मेथड कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अब हम फैक्टराइज करेंगे कैसे सर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इसका जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x के स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट है उसको, और जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने पे, उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो सर जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो, और जो आपका x का कोफिशिएंट है वो इस पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है बोलिएगा, तो जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, यदि हम इसका 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 फैक्टर, इसका जो आपका कोफिशिएंट है और ये जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6, बट घटाने पर यहाँ बोल रहा है कि घटाने पर सर 1 आना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए 1, घटाने पे क्या आना चाहिए 1। खांसी हो गया, थोड़ा मैनेज आप लोग कीजिएगा, बहुत प्यारा सा चीज़, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बातों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है। बोलिएगा यहाँ तक बातें समझ में आए क्या, यहाँ तक बातें समझ में आई है क्या, बोलिए,
यहाँ तक बातें समझ में आई है क्या? हाँ सर, चलिए एक चीज़ और समझते हैं। मैंने अभी आप लोग को एक चीज़ बताया कि x का स्क्वायर -6 है, हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसमें बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। क्या मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसा नंबर बताओ जो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आना चाहिए। क्या होगा गेस कीजिए, क्या होगा गेस कीजिए। तो सर हम एक मेथड आप लोग समझिएगा कि इसके तरीके क्या होते हैं निकालने के, इसके क्या होते हैं तरीके, क्या होते हैं निकालने के, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कि यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 और 3 आया, क्या आया 2 और 3, 2 और 3 आया। तो आपके पास 2 और 3 आ रहा है, यानी आपने क्या देखा कि x स्क्वायर है, मेरे पास क्या है x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर है और प्लस, अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना, उसी जगह आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 3 - 2x। यहाँ पे x तो है ही, अब माइनस में 6, अब बताओ यार, अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, बताओ x स्क्वायर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3x, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 2x और माइनस में यहाँ पे 6। बोलो एक चीज़ आप लोग बताइए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई भी क्वेश्चन में आप लोग कभी भी समझ में ना आए कि सर हम इसको कहाँ से पता करें कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, तो मेरे भाई उसी चीज़ को, यानी जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आपका टर्म है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फैक्टराइज करिएगा, और जब फैक्टराइज करने के बाद जो टर्म आपके आएंगे उसी को आप निकाल के देख लेना है कि ये क्या हो रहा है। अब हम इसी में क्या करेंगे कि 2 टर्म को डिवाइड कर लेंगे कि 2 टर्म एक साथ होगा, 2 टर्म एक साथ होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म क्या है, मैं एकदम कंप्लीट बेसिक बता रहा हूं, एकदम गधा से गधा लड़का होगा ना उसको भी समझ में आएगा, ध्यान देना। जो अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है निकालने, उसको भी आएगा। देखो इधर तोड़ो, x का स्क्वायर है, x इंटू एक्स कर लो, इसको बताओ 3 इंटू एक्स, ये बोलो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, फिर बोलो 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ 2 इंटू 3 लिख सकते हो, बोलो 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं ना जी, बताओ। हाँ सर लिख सकते हो, तो लिख लो ना। तब यहां पे तुम्हारा क्या होगा, x दोनों में कॉमन मिल रहा है, अब 2 टर्म को साथ में लोगे, क्या मैं बोल रहा हूं, अब 2 टर्म को साथ में लोगे, लो तो x आपका कॉमन हो रहा है, यहां पे क्या बचा जी, x बचा, यहां पे क्या बचा +3, यहां पे बोलो अब इसको अलग है, तो यहां पे क्या कॉमन है, तो सर -2। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने माइनस कैसे ले लिया, यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर आपने माइनस कैसे ले लिया। देखो यार तुम्हारा यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो -2 तुम कॉमन ले लिए, अब बोलो यहां पे तुम्हारा क्या बचा, तो सर x बचा, यहां पे क्या बचा पॉजिटिव, फिर 3 बचा, प्लस ना बचेगा यार, दोनों जगह से माइनस ले लिए तो यहां पे भी प्लस बचेगा, यहां पे भी प्लस बचेगा, कोई दिक्कत है, एनी डाउट्स, ओके क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत बताइए। सर अब तो नहीं दिक्कत हो रहा है, सर अब तो दिक्कत नहीं हो रहा है, हाँ बोलिए कोई दिक्कत है, हाँ जी। चलिए अब यहाँ से इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है जी। अब आओ, अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, जो जो तुम्हारा कॉमन है, जो जो तुम्हारा कॉमन है, जो जो तुम्हारा कॉमन है, बताओ
जो जो तुम्हारा कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में रख लो। तो क्या है तुम्हारा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या होगा बोलो आंसर हो जाएगा। तो भैया ये तो था बेसिक बातें, बेसिक जानकारी, कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, उस चीज को मैंने एकदम बारीक तरह से तोड़ तोड़ के समझाया है। बारीक एकदम कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे पार्टों में करके फैक्टराइजेशन अभी हम समझाए आप लोग को। कोई भी फैक्टराइजेशन करना हो आप इसी तरह से करिएगा, कोई भी फैक्टराइजेशन करना हो आप इसी तरह से करिएगा। एक छोटा सा फैक्टराइजेशन की कहानी और समझते हैं भैया, उसको थोड़ा सा देखिएगा तब जाके आगे की ओर चलते हैं। हाँ सर, तो थोड़ा सा बड़ा ये देख रहे हैं, हाँ जी चलिए, हाँ जी ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। तो इसकी कहानी एक बार और थोड़ा सा समझिएगा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 4x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3। नजर गड़ाइए स्क्रीन पे, बोलिए क्या होगा। बताइए तो, बोलिए। बोलो भैया, नजरे स्क्रीन पे इधर की ओर देखिए और बताइए। कुछ बातें समझ आ रही है? हाँ, अरे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। वहां से क्या आ रहा है सर, तो 12 आ रहा है। क्या आया 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, यानी 12 आना चाहिए। और यहां पे देखिए जो आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा ठीक उसके पहले, क्या मैंने बोला कि जहां पे आपका कांस्टेंट है ठीक उसके पहले जो प्लस और माइनस का यदि साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे चेक करेंगे कि हमें जोड़ के आना होगा या घटा कर आना होगा, यानी प्लस करके आना होगा या माइनस करके आना होगा। यार कोई दिक्कत है क्या, बोलो। तो सर यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कह रहा है कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। मेरे भाई कुछ नहीं करोगे आप 4x का स्क्वायर, यानी इसको भी आप क्या करोगे कि फैक्टराइज कर लोगे, बताओगे कि सर 3 4 जा 12 होता है। तो आप यह भी बोलोगे कि सर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो मेरा 1 आएगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। यानी आपने क्या समझा कि ये मेरा जो था ये बहुत बारीक और बहुत बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि सर इस तरह से क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे होते हैं। आइए मेरे भाई एक चीज और समझते हैं। हमारा 4x का स्क्वायर था प्लस x था माइनस 3, यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 3। बोलो, तो 4x का स्क्वायर अब अंदर की ओर मल्टीप्लाई करो, यानी 4x माइनस 3x माइनस 3। अब देखो कॉमन क्या है। एक कहानी और समझना, एक चीज और समझो। देखो इधर, यदि तुम्हें कभी भी कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो, कॉमन, क्या मैं बोल रहा हूं, कॉमन, यदि कॉमन नहीं लेने आ रहा है तो एक चीज ध्यान दो, कॉमन नहीं लेने आ रहा है तो एक चीज ध्यान दो। बोलो यार, यदि तुम्हारा यहां पे 4x है और यहां पे तुम्हारा 5x का स्क्वायर है, मिल क्या रहा है, कहोगे कि सर x दोनों में मिल रहा है। जो चीजें मिल रहा है उसको डिवाइड कर देना, क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बाहर लिख दो, x लिख लो,
अब 4x में तुम क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे, क्या आएगा सर 4 आ जाएगा, यही तुम्हारा 4 होगा। अब बताओ अगर हम 5x के स्क्वायर में हम x से डिवाइड कर लें तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 5x, तो प्लस में आपका 5x, तो यही तुम्हारा हो जाएगा, यानी x ब्रैकेट में 4 + 5x। ठीक है, बोलो यार, बता दो। बताइए, बातें क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? हाँ सर, कंप्लीटली क्लियर है। उसी तरह से हम इसमें क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, तो सर इन दोनों में हम 4x और 4x कॉमन लेंगे, तो 4x से इसमें पहले डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं, यानी 4x के स्क्वायर में जब आप 4x से डिवाइड करोगे तो यहाँ से x एक ठो कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक ठो x बचेगा, यानी आप क्या लिखोगे कि सर हमने 4x को तो कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे मेरा एक 4x बच गया था, सॉरी यार ओनली फॉर 4 बचा था यार, देख रहे हैं गजब, लेकिन मानना पड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यार से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इरेजर को। ठीक है, तो बोलो यार, तो आपका 4x हो गया। अब बताओ 4x कॉमन लिए तो यहाँ जब डिवाइड किए तो क्या ठो आया, एक ठो x आया था और प्लस में 1 आया था, इन दोनों में से फिर कॉमन लीजिए, बताइए, -3 कॉमन ले लिया जाए, -3 कॉमन ले लिया जाए क्या, हाँ जी, तो -3, ओके, तो -3 यहाँ से डिवाइड कीजिए, -3 में आप किससे, -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो -3 से -3 भी कटेगा, क्या आएगा आपका x आएगा, तो x लिखोगे, यहाँ पे प्लस में 1 आएगा, 1 लिखोगे। ठीक है, ठीक है, अब बताओ क्या आया तुम्हारा, x + 1, x + 1, तो x + 1 हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया 4x - 3, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इसका रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट, मैं पानी पी लूँ क्या, थोड़ा सा समझिएगा। यार बस आप लोग से एक ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बस मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, नो डाउट, कंप्लीटली ईमानदारी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हमने अभी जीरोस की बातें किया कि किसी भी क्वेश्चन का जीरोस कैसे निकाला जाता है, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, जीरोस मतलब सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है ax का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में मेरे भाई कोफिशिएंट यानी x के स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है आपका a है, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, और x का कोफिशिएंट क्या है तो आपका b है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट क्या है c है।
बोलो, क्लियर है? बातें क्लियर है? अब एक बात और यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन का कंपेयर करना है, क्या मैंने बोला? किसी भी क्वेश्चन का कंपेयर करना है, कंपेयर, ओके, कंपेयर करना है, क्या मैंने बोला? कंपेयर, ठीक है जी। तो सर कंपेयर करना है तो क्या करोगे? तो देखिएगा कि यदि कोई भी इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 0, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसको सब चीज सही होना चाहिए, बट यक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 के इक्वल हो जाता है तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बातें समझ पा रहे हैं? बातें समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ सर, अब आइए कंपेयर करना सीखते हैं, आइए कंपेयर करना सीखते हैं। अगर मान लीजिए ए एक्स का स्क्वायर है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं साथ में। सपोज कीजिए आपके पास 4x का स्क्वायर है, प्लस में 5x है, प्लस में 6 है, इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को कंपेयर करने की तरीके बता रहा हूँ और बोलूँगा कि सर कंपेयर करो। तो कंपेयर जैसे करोगे तो देखो यार, जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसमें भी जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। यानी जो, काट नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि x से x आपका क्या बचेगा, यानी a इक्वल टू, ये ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे देगा कि सर a इक्वल टू 4 होगा, सर a इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ से हम x से, ध्यान दीजिएगा, सॉरी शेप ऑफ हमें नहीं बनाना है, हाँ, तो ये से ये आपका कट जाएगा, तो b इक्वल टू 5 आ जा रहा है, और बाकी क्या बचा c, तो c इक्वल टू आप क्या आ गया, तो 6 आ गया। तो किसी भी टर्म को इसी तरह से हम कंपेयर करते हैं, किसी भी इक्वेशन हो इसी तरह से आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने कंपेयर तो कर दिया, मैंने कंपेयर तो कर लिया, बातें समझ में आया कैसे कंपेयर किए। एक क्वेश्चन और आपके सामने उठाते हैं, एक क्वेश्चन और हम आप लोग के सामने उठाएं। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। हाँ, तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपका आ जा रहा है, क्या आ रहा है, अगर मान लीजिए आपको दे दे ओनली 4x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तब कैसे सॉल्व करिएगा, कंपेयर करिएगा। यहाँ पे ax का स्क्वायर है, प्लस में bx है, प्लस c इक्वल टू आपका 0 है, हमें कंपेयर करना है। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तब कैसे करोगे मेरे भाई, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप 0 मान लोगे, और 0 मानकर और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको उसी के जगह पे लिख देना, और बाकी कंपेयर कर देना, और कह देना कि x से x कट गया सर, a इक्वल टू 4 आ गया, और सर यहाँ भी कट गया, b इक्वल टू मेरा 0 आ गया, और c की वैल्यू जो हो गया वो 5 आ गया। यानी आपके पास a b c मेथड निकालने आ गया, कंपेयर करना सीख गए। किस तरह से कंपेयर करेंगे, किस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बताइए। हाँ सर, अगर हमारे पास यहाँ पे होता कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हम इससे कंपेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आता ही नहीं। क्यों कि x नॉट इक्वल टू 0 ये मुझे पहले ही बोल दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जबकि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बहुत सारी आज हम लोग बातें किए, बस आप लोग
पढ़ाई करते रहिए, और जो भी गधा से भी गधा बच्चा होगा, जो गधा से भी गधा बच्चा होगा, उसको भी मैं सारी बातों को क्लियर किए हैं। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपका ये वाला कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है कि एग्जाम आ गया है, एकदम मेहनत कीजिए, जोरों से लग के मेहनत आप लोगों को करना है कि हमें फोड़ के दिखा देना है कि हाँ यार। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि डेली आप लोगों को क्लास तो मिल ही रहा है, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है पूरा। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जितने भी, चाहे वो सिंपल पेपर का क्वेश्चन हो चाहे कहीं का हो, मैं सभी का एक लिस्ट तैयार किया हूं, और सभी का क्वेश्चन है, सभी को आप लोग को इसी चैनल पे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इसी जोश इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।